इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि ट्रेन की मदद से किस तरीके से बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जाती है। अब ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी आपको देना होता है इसे चलाने के लिए, ये तो आपको पता है कि इसके मोटर को घुमाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। बट इसी मोटर को जनरेटर बना के बिजली कैसे पैदा की जाती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, किस तरीके से ये डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम से ये अलग होता है, ट्रेन में ब्रेक किस तरीके से लगता है। इस वीडियो के माध्यम से कई सारे इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो एकदम सरल भाषा में आपको बताएं तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे मोटर को हम जनरेटर बना देते हैं और वो बिजली पैदा करके आपको देना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ये सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, वो हर जगह हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं जहाँ भी हम मोटर यूज़ कर रहे होते हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या हाइब्रिड व्हीकल्स है, जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, उन सब जगह जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कंसेप्ट यूज़ में लिया जाता है। अब यहाँ पे समझना हमें ये है कि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसे ये मोटर जो है जनरेटर बन जाता है, किस कंडीशन में आपका मोटर जनरेटर बनता है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो यहाँ पे ब्रेक कैसे लग रहा होता है ट्रेन में, इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो ट्रेन में जो है ब्रेक दो प्रकार का होता है। अगर मैं इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करूँ, एक को हम मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है, एयर ब्रेक सिस्टम, जहाँ पे जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहा होता है लोको पायलट, तो जो ब्रेक शू है वो चक्के को पकड़ लेता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है, बहुत हीट पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है और फ्रिक्शन के कारण जो है आपका ट्रेन रुक जाता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक होता है और इसके अंदर भी कई सारे प्रकार के ब्रेक होते हैं। मेनली आपको डायनेमिक ब्रेक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफी ज्यादा हम यूज में ले रहे होते हैं। अब ये जो रीजनरेटिव ब्रेक है इसको यूज करने का दो फायदा है। एक तो जब लोको पायलट इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अप्लाई कर रहा होता है तो ये जो मोटर है वो जनरेटर बन जाता है, ये बिजली पैदा करने लगता है जो वापस से हम OH लाइन में भेज सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो पूरा सिस्टम का एफिशिएंसी है उसको ये बढ़ा देने वाला है। दूसरा फायदा ये होता है कि ये जो ब्रेक शू है जो घिस रहा था वो नहीं घिसता है, तो उसका लाइफ भी जो है बढ़ जाता है, साथ ही साथ को मेंटेनेंस भी जो है कम प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इससे ब्रेक कैसे लग रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे ही, पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मोटर जनरेटर कैसे बन जाता है। अब देखिए ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मोटर और जनरेटर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो पूरे तरीके से सेम होता है। दोनों में जो है आपको रोटर स्टेटर देखने मिल जाएगा, वाइंडिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं। फर्क होता है कि मोटर में आप सप्लाई दे रहे होते हैं इसके आर्मेचर वाइंडिंग में और टॉर्क इसमें लग रहा होता है और इस टॉर्क के कारण जो है ये रोटर रोटेट कर रहा होता है। और जनरेटर में ऐसा होता है कि आपको इस रोटर को घुमाना होता है खुद और आर्मेचर वाइंडिंग में आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहाँ पर हम मोटर को जनरेटर में बदल के बिजली पैदा कर रहे हैं, ये काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। जो डीजल इंजन होता था जहाँ पे बिजली जो है हम इंजन के अंदर ही जनरेट करते थे, तो वहाँ पे जो DC मोटर यूज कर रहे थे तो वो भी बिजली को पैदा कर रहा था। बट फर्क ये था कि उस समय हम उस बिजली को यूज नहीं कर पाते थे, उसे हीट में जो है डेसिपेट कर दी जाती थी। बहुत बड़े बड़े पावर रेस्टर यूज में लिया जाता था जहाँ पे जो भी बिजली हम बना रहे थे उसको वहाँ पे भेज करके जो है गर्मी में उसको हम बदल देते थे। तो फर्क क्या आपको समझ में आया? रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो पावर हम बना रहे थे उसको हम यूज कर पा रहे हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग में जो हम बिजली को बना रहे थे मोटर की मदद से उसको हम यूज नहीं करते थे, डायरेक्टली हीट में डेसिपेट कर देते थे। अब इसके पीछे का कारण ये है कि डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम काफी वक्त से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं और उस वक्त ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ये काफी एक्सपेंसिव थे। और समय के साथ जो है इसमें काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी सारे नए नए ड्राइव्स, इन्वर्टर, कन्वर्टर मार्केट में आने लगे जो अफोर्डेबल थे। अफोर्डेबल कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले कुछ करोड़ में था तो अब घट करके कुछ लाख में हो गया, यानी कि अब जो है हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमें क्यों चाहिए, इन्वर्टर कन्वर्टर की बात हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पावर आपको जनरेट करके दे रहा है ना ये मोटर, वो यूज करने लायक नहीं है, वो एक जैसा बिजली पैदा नहीं करता, लीनियर पावर सप्लाई नहीं करता है। इनिशियली आपका ये काफी ज्यादा आपको स्पाइक देखने मिलेगा, फिर आस्ते आस्ते ये कम हो जाता है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होता है, जिस तरह का पावर की रिक्वायरमेंट है उसमें जो है हम इसको बदलते हैं
हैं। मान लीजिए इंडक्शन मोटर आपको चलाना है तो आप उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, फिर 3 फेज एसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, और जिस भी फ्रीक्वेंसी में आपका मोटर चलने वाला है 50 हर्ट्ज में आपको चलाना है तो उस 50 हर्ट्ज में ट्यून करना होगा। उस हिसाब से आप फायरिंग एंगल को जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको 50 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई मिलेगा। तो ये सब करने के लिए जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये बात जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक सवाल जो है ना आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि ठीक है भैया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमें समझ में आ गया कि हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो जो भी पावर था हमने जो जनरेट किया था उसको हम यूज़ कर पा रहे थे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा था कि भाई ओवरऑल जो है एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गया। बट डायनेमिक ब्रेकिंग का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें जब हम पावर को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मोटर को जनरेटर क्यों बना रहे हैं, वहाँ से बिजली ही क्यों पैदा कर रहे हैं, फिर उसको बाद में जाके तो हम वेस्ट ही कर दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दे रहे हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि ये हमारी मजबूरी थी। अगर आपको याद होगा हमने एनर्जी के बारे में आपको कई बार बताया कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। एनर्जी को हमेशा हम बदल सकते हैं, उसका फॉर्म जो है बदलता रहता है। जब जनरेटर की हम बात कर रहे होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा नहीं कर रहे, वो मैकेनिकल से आ रहा होता है। अगर हम मोटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा होता है, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो एनर्जी हमेशा कन्वर्ट हो रहा होता है। ये चीज़ें आपको पता है। तो ट्रेन भी जो चलता है तो चलने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा होता है। और जब आपका ट्रेन जो है चलने लगता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और आपका ट्रेन भाग रहा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ट्रेन रोकना है तो भैया अगर आप ट्रेन रोकना चाहते हो तो जो एनर्जी उसने स्टोर कर रखा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये अचानक से खत्म तो नहीं हो जाएगा। इस काइनेटिक एनर्जी को आपको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो नॉर्मली अगर आपको ट्रेन को रोकना होता है तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। तो अगर आप मैकेनिकल ब्रेक लगा रहे हो तो चक्का को क्या करता है, वो रोकने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो अगर आप सारा का सारा एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने लिया था, जो काइनेटिक में बदला था, वो सारी एनर्जी को आप अगर इस चक्के में फ्रिक्शन क्रिएट करके रोकने की कोशिश करेंगे तो कितना ज़्यादा हीट जनरेट होगा आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इतना हीट जनरेट होगा कि आपके पूरे चक्का, उस गोल चक्के को वो फ्लैट कर सकता है। तो लोको पायलट क्या करता है कि कभी भी अगर उसको ट्रेन को रोकना होता है तो सबसे पहले वो डायनेमिक ब्रेक अप्लाई करता है या रीजनरेटिव ब्रेक अप्लाई करता है। तो उससे होता यूँ है कि जो आपको मोटर है उससे सप्लाई कट हो जाता है, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट करके रखते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड हो, और उसका जो रोटर है वो आपके चक्के के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। और चूंकि आपके ट्रेन के अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो मूव कर रहा है, उसका चक्का मूव कर रहा है, मोटर के रोटर को वो घुमा रहा है, जिसकी वजह से आपके आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करना ये स्टार्ट कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी था उस एनर्जी को इस मोटर ने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और जो बचा कुछ एनर्जी होता है उसको हम मैकेनिकल ब्रेक लगा करके फ्रिक्शन में हीट में कन्वर्ट कर देता है। और यही बिजली जो हमने जनरेट किया है डायनेमिक ब्रेकिंग में, इसे हम हीट में डिसिपेट कर देते हैं। और ये जो हीट होता है ये आपके चक्के में नहीं, इंजन के पास जो आपने पावर रेजिस्टर लगा रखा है वहाँ पे जनरेट होता है। और उसे भी ठंडा करने के लिए बहुत बड़े बड़े रेडिएटर फैन होते हैं जिसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। और दूसरी ओर इसी जनरेटेड पावर को हम कन्वर्ट वगैरह करके वापस से ओएच लाइन में भेज देते हैं, ओवरहेड लाइन में, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें या कोई दूसरा ट्रेन हमारा यूज़ कर ले। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है आपका एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है डायनेमिक ब्रेकिंग का। और अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो काइनेटिक एनर्जी को, किसी भी गाड़ी या ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके और हमारे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब देखिए और थोड़ी गहराई में आपको समझना है कि किस तरीके से, किस कंडीशन में आपका मोटर जनरेटर बन के बिजली पैदा कर रहा होता है।